डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। तो ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधे व्हाइट हाउस से आ रही हैं, जिसमें उन तमाम 180 देशों के नाम नजर आ रहे हैं। किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है, किसे कितनी रियायत दी गई है। ट्रंप लगातार इसे रेसिप्रोकल टैक्स कहते रहे हैं और ये जो लिस्ट देख रहे हैं यहाँ, इसमें 6ठे नंबर पर भारत का नाम है, सबसे ऊपर चाइना नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सीधे व्हाइट हाउस से आपके सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि भारत पर इस टैक्स का क्या असर होगा, भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और भारत के एक्सपर्ट ट्रंप के इस एक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर रिसर्च की हमारे साथ अमन से जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने जब इसका ऐलान किया, इन तस्वीरों के साथ उन्होंने भारत को लेकर क्या कुछ कहा, उनका बयान यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वो रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा, यानी जो देश उनके ऊपर जैसा टैक्स लगा रहा है उसके ऊपर वो वैसे ही टैक्स लगाएंगे, इस तरह की बात कहते रहे। लेकिन इस बार उनके तेवर थोड़े अलग नजर आए। ट्रंप की ओर से जो कहा गया, उन्होंने भारत के बारे में बोलते हुए कहा है, उनके प्रधानमंत्री यानी कि भारत हाल ही में अमेरिका आए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमसे 52% चार्ज लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा यानी कि 26% टैरिफ लेंगे। तो ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। हालांकि इससे पहले लगातार वो ये कहते रहे रेसिप्रोकल टैक्स की बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने इसमें एक और बात ऐड की है कि अमेरिका जो है वो एक दयालु देश है, यानी कि जिसने जितना टैक्स लगाया है उतना उन्होंने टैरिफ न लगाकर उसका आधा लगाया है, और इसी कड़ी में भारत के ऊपर 26% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ जो है वो 49% है, जबकि कम से कम टैरिफ इस लिस्ट में 10% का है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो भारत के मुकाबले जब भारत को 26 लगाया है, पाकिस्तान पर 29% टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया है, जबकि बांग्लादेश को जो टैरिफ लगाया है वो लगाया है 37%। लेकिन अब इस पर भारत के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये अमन से जानने की कोशिश है। अमन, सबसे पहले बताइए कि भारत के तरफ से इस पर क्या कहा गया। बिल्कुल शेखर, जिस तरह से ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर नाम की एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लगातार इस बात का जिक्र आ रहा है, कहीं ना कहीं खबरों में चर्चा हो रही है कि टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर। और उसके बाद ट्रंप एक नया एक लतीफ़ा छोड़ते हैं। कहें तो उस समय ये लतीफ़ा कहा जा रहा था कि 2 अप्रैल का दिन आएगा, गेम चेंजर साबित होगा, और वो 2 अप्रैल का दिन आ गया और ट्रंप ने जो कहा था वो करके दिखाया। सबसे पहले तो सुनील जैन एक्सपर्ट हैं। कौन है ये? इंडो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मेंबर हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। जब इनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि क्या चीन अभी भी अमेरिका को जवाब दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं चीन को लेकर उनका रुख आक्रामक रहा है। तो यहाँ पर सुनील जैन ने मेरे ख्याल में ये समझाने की कोशिश की कि चीन पर और भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है, इनका आपस में कितना कनेक्शन है, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि आपदा में भारत के लिए अवसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और इसी को लेकर जब पहला सवाल पर आते हैं हम कि क्या चीन अभी भी अमेरिका को जवाब दे सकता है, तो इसका बड़ा आसान शब्दों में उन्होंने समझाया कि चीन इस पोजीशन में अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर कर सके। क्यों? इसकी वजह भी बताई। इसकी वजह यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था मूल रूप से सामानों और सेवाओं के निर्यात पर निर्भर है। ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीन अमेरिका को $600 बिलियन का निर्यात करता है, और इस वजह से चीन अभी अमेरिका के साथ कोई ट्रेड वॉर नहीं झेल सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनील जैन का दावा है। सुनील जैन का दावा है। इंडो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, उन्होंने दावा किया। हालांकि ख्याल यहाँ ये भी रखा जाए कि अगर चीन ने जवाबी कार्रवाई की तो जितना नुकसान चीन को होगा उतना ही अमेरिका को भी होगा, यानी कि असर दोनों तरफ पड़ेगा। ये भी सुनील जैन ने दावा किया है। ये उस एवज में उन्होंने कहा है जहां पर चीन ने ये धमकी दी थी कि हाँ, तगड़ा जवाब मिलेगा। तगड़ा जवाब मिलेगा। और लगातार जिस तरह से बीच में खबरें भी आई थी कि अमेरिका की तरफ से लगाया गया अगर टैरिफ, तो चीन ने भी उसके अपोज में कुछ न कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया, और एक लिस्ट चीन ने प्रॉपर तैयार की जिसमें कि अमेरिका की कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया चाइना से, जिस तरह से खबरें आई थी। अब इसका असर भारत पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत पर इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि चीन और इंडिया पड़ोसी मुल्क हैं, साथ ही साझेदार भी हैं, और हाल ही में भारत और चीन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति देखने को मिली। जब सुनील जैन से पूछा गया कि आपदा में अवसर है तो उनका क्या जवाब है वो बताते हैं।
चीन पर जो कुल टैरिफ लगे हैं वो भारत से 20% ज़्यादा हैं। ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भारत पर जो टैरिफ लगा है उससे चीन पर 20% ज़्यादा टैरिफ लगा है। ऐसे भारत में पर अगर 26 लगाया है तो चीन पर 26, 36, 46 20% ज़्यादा, ज़्यादा लगाया 36 से ज़्यादा टैरिफ लगा है। ऐसे में आज के वक्त में भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, समझने की ज़रूरत है। क्यों? इसकी वजह भी बताई उन्होंने। भारत की सरकार को अभी ये करना चाहिए कि वो अपने को खुद के मार्केट को खुला छोड़े, नियमों को आसान करे और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे। इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अगर भारत सितंबर तक, जैसा कि बात चल रही है, अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन कर लेता है तो हमारी स्थिति को और मजबूती हो जाएगी। आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे होगा, चीन से तो जो निर्यात है वो अमेरिका पर उसका असर पड़ा है बेशक, क्योंकि 20% ज़्यादा सामानों पर अब अमेरिका में सामान जाएगा चीन का। मगर भारत के लिए आपदा में अवसर है, क्योंकि भारत के पास भी मैन पावर उतनी ही है, भारत के पास भी अवसर हैं। भारत में लगातार इंडस्ट्रीज खुलती जा रही हैं और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि अगर भारत में और इंडस्ट्रीज खुली और एक मुक्त व्यापार समझौता होता है अमेरिका और भारत के बीच, क्योंकि चीन को तो अब साइडलाइन करने की तैयारी कर दी गई है। 20% ज़्यादा टैरिफ लगाना अपने आप में ये संकेत है कि चीन को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेशक आपदा में अवसर है। और अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी भारत का एक पड़ोसी है, उसके ऊपर भी 37% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका। वो भी बांग्लादेश तो कहीं से बिल्कुल। कंपटीशन में है ही नहीं। लेकिन अब इंडिया के रिएक्शन की अगर बात करें कि इंडिया की तरफ से भारत सरकार की ओर से इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या दी गई है? भारत सरकार की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया क्या दी गई वो बताएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वाणिज्य मंत्रालय इसका विश्लेषण कर रहा है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं एक बार आपको एक बयान बताता हूं। उन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर लागू होंगे और बाकी के 16% 10 अप्रैल से लागू होंगे। ये बड़ी बात कही है। अधिकारी ने इसके आगे कहा कि एक प्रावधान है कि यदि कोई देश अमेरिका की चिंताओं का समाधान करता है तो ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। दोनों देश इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं। इसके बाद अधिकारी ने और आगे क्या कहा, टैरिफ से भारत के लिए कोई झटका नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जिक्र चल रहा था कि ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जैसे को तैसा, भारत अगर उसके ऊपर 50-52% टैरिफ लगाता है तो सामने से भी 52, मगर नहीं, अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया। और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि 100% जैसे कृषि निर्यात है, जो अमेरिका से निर्यात होता है उस पर भारत 100% टैरिफ लगाता है, तो क्या भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर भी 100% लगेगा? तो नहीं, इसलिए इसे झटका नहीं माना जा सकता फिलहाल। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इसमें और एक्सपर्ट्स की राय हमें जाननी ज़रूरी है, मगर फिलहाल भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का जो बयान है वो हमने बताया और उस पर वो विश्लेषण कर रहा है और साफ शब्दों में कहा है कि भारत के लिए फिलहाल के लिए कोई झटका नहीं है। बेशक भारत के पड़ोसी मुल्कों के लिए झटका है और भारत इसमें आपदा में अवसर जरूर तलाश कर सकता है। तो कुल मिलाकर झटका वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जो अधिकारी का बयान है उसमें नहीं माना जा रहा है। जो बात उन्होंने कही है वो ये है कि सितंबर अक्टूबर में द्विपक्षीय ट्रेड जो है उसके ऊपर बात चल रही है और हो सकता है कि वहां पर जो है और आसान रास्ता कोई निकल कर सामने आ जाए। हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि 100% टैरिफ जो ट्रंप लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने 26 ही लगाया है। अब देखना होगा इस पर एस जयशंकर का या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट रिएक्शन इंडिया की तरफ से है वो हमने आपको बताया। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि संसद में, लोकसभा में आधी रात को वक्फ बिल जो है उसे पास कराया गया और ऐसे दौर में पास कराया गया जब अमेरिका में टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर। विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि आपने ऐसे वक्त में वक्फ बिल को पास कराया ताकि देश का ध्यान टैरिफ से हटाया जा सके। कि आपको भी ऐसे ही लगता है? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। आपकी जो भी राय हो जरूर बताएं। धन्यवाद।